महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। बचपन में ही बड़े से बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी। जो उम्र खेलने कूदने की होती है वह उस उम्र में हिंदुस्तान के सम्राट बन गए। भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। पर आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है। तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े ऐतिहासिक एवं रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सोमेश्वर देव चौहान व कर्पूरी देवी के घर चौहान राजपूत वंश में 1149 को हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का पहला विवाह जैत सिंह परमार की पुत्री इच्छनी कुमारी पंवार से हुआ था। उस समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 5-6 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण विद्या अमृत प्राप्त गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने सिखाई थी। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में अजमेर के राजा बने थे। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हुए उस समय सबसे शक्तिशाली राजा भीमदेव को युद्ध में हराकर मार दिया था। पृथ्वीराज ने 12 वर्ष की आयु में अपने चाचा अपर गांगे और नागार्जुन को परास्त किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की आयु में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार की एक ही वार से एक खूंखार हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 60 किलो था, जिसे वह एक हाथ से चलाया करते थे। यह तलवार आज भी कोटा संग्रहालय में रखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान ने छोटी उम्र में ही हजारों वर्ष पूर्व का दबा खजाना खोज उसे अजमेर के प्रजा में बांट दिया था। पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई का नाम हरिराज तथा बहन का नाम प्रथा था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की उम्र में महोबा का युद्ध लड़ा था। यह युद्ध पृथ्वीराज और आला उदल के बीच हुआ था। यह युद्ध महाभारत और कलिंग के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान 17 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। उनका राज्याभिषेक 1166 को हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिताकरण उसकी इच्छा से उसके स्वयंवर से कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान की 16 पत्नियां थीं, जिनमें महारानी का दर्जा इच्छानी पंवार का था। संयोगिता उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों से बात करने की कला जानते थे। वे किसी भी पशु पक्षी से बात कर लेते थे। पृथ्वीराज चौहान ने 4 साल तक दिग्विजय अभियान किया, जिसमें उन्होंने भारत के तमाम राजा महाराजाओं को हराकर वे भारत के सम्राट बने। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के भाई मीर हसन को शरण दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराकर माफ किया था। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन और एक ही समय पर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान कई तरह के युद्ध व्यूह जानते थे, जिस कारण वह बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा देते थे। पृथ्वीराज को धोखे से हराकर मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने गौरी के आगे आंखें झुकाने से मना कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कई महीनों तक भूखा प्यासा रखा था, पर पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी स्वस्थ इंसान पानी के बिना 10 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई की सहायता से मोहम्मद गौरी को उसी के दरबार में शब्द भेदी बाण से मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान किसी शत्रु के हाथों से नहीं, बल्कि अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों से अपने जीवन को खत्म किया था, क्योंकि पृथ्वीराज किसी शत्रु के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे पर कटार से वार कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पृथ्वीराज के बाद उनकी सभी पत्नियों ने भी जौहर कर लिया था। इस जौहर का नेतृत्व संयोगिता ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने कुल 26 वर्ष तक भारत पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट थे। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां 1000 साल बाद शेर सिंह राणा द्वारा कंधार से भारत वापस लाई गईं।